उपेंद्र कुमार भारद्वाज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन। मैं उपेंद्र कुमार भारद्वाज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 से लेकर 10 तक के लिए इम्पोर्टेंस फार्मूले, जो कि यूट्यूब पे पहली बार कोई टीचर आपके लिए फार्मूला प्रूव करके सिखाने वाला है कि कैसे मेंसुरेशन के सभी फार्मूले को हम प्रूव कर सकते हैं। तो गाइस, आप इस वीडियो में और मेरे मेंसुरेशन के जितने भी पार्ट बनेंगे, 3-4 पार्ट बनेंगे, उस सारी वीडियो को देखने के बाद से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, फार्मूला अगर जिसे बनाना आ गया तो समझिए कि उसको मेंसुरेशन को हल करना आ गया। ठीक है, देखिए 9th में और 10th में, बड़े क्लासों की बात करते हैं, 9th और 10th में 5-5 नंबर का एग्जाम में होता है। ठीक है, तो बोर्ड के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे तैयारी करते हैं जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया और यूपीपीपी हो गया, चाहे कोई भी एग्जाम, तो इस फार्मूले को देख सकते हैं और आगे अपने पढ़ाई में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम चालू करते हैं मेंसुरेशन के फार्मूले की तरफ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं गाइस कि जो हमारा मेंसुरेशन यानी होता है ना, ठीक है, तो इसको पहले डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? डायमेंशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? डायमेंशन। ठीक है, हम जानते हैं कि डायमेंशन जो होता है ना, इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? तो इसको डायमेंशन को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। डायमेंशन को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? तो 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। डायमेंशन का मतलब होता है गाइस बीमा। क्या होता है? तो बीमा होता है। ठीक है, बीमा का मतलब समझते हैं, अभी आपको बहुत ही डिटेल समझाने वाले हैं। देखते हैं पहले बीमा को मैं 2 भागों में डिवाइड कर, एक तरफ लिखा मैंने 2D और एक तरफ मैंने लिखा 3D। एक तरफ मैंने लिखा 2D और एक तरफ मैंने लिखा 3D। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये 3D क्या है और ये 2D क्या है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि हमारा जो 3D है और जो हमारा 2D है। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन यानी 3 बीमाएं, और 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन यानी 2 बीमाएं। ठीक है, अब जानते हैं कि इनको पहले जानने से पहले समझिए थोड़ा सा 0D की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, तो 0D क्या होता है, ध्यान समझिएगा। हम जानते हैं कि ये जो पॉइंट हुआ क्या है, आप जानते हैं ना कि ये जो पॉइंट होता है, क्या कौन सा होता है? पॉइंट। जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? तो जो हमारा पॉइंट होता है गाइस, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो 0 डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 0 डायमेंशन बोलते हैं। और इसको 0 डायमेंशन क्यों बोलते हैं? हम सबको पता है कि ना जो पॉइंट है ना, न इसकी लंबाई होती है, न इसकी चौड़ाई होती है, और न ही इसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। इसीलिए हम जानते हैं कि जो हमारा पॉइंट होता है वो क्या होता है? तो 0 डायमेंशन होता है। ठीक है, और ये इसको नगण्य के बराबर कहते हैं, यानी 0 के बराबर मानते हैं। ठीक है, और 1 डायमेंशन क्या होता है? 1 डायमेंशन मतलब एक लाइन होता है। क्या होता है? लाइन, जिसमें सिर्फ लेंथ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लेंथ। यानी 1D का मतलब होता है क्या? 1D का मतलब क्या होता है? एक लाइन। ठीक है, एक जानते हैं क्या कि जो हमारा 1D है, यानी जो 1D है, इसका क्या होता है? एक लाइन होता है, नहीं इसमें बस सिर्फ लंबाई होती है। ठीक है, तो गाइस अब हम थोड़ा चलते हैं। अब तो हम जान गए ना कि हमारा जो पॉइंट होता है क्या होता है? 0 डायमेंशन होता है। ठीक है, और हम ये भी जान गए कि जो हमारा लाइन होता है क्या होता है? 1 डायमेंशन होता है। ठीक है, तो चलो चलते हैं इसमें 2D की तरफ। और 2D के में समझते हैं 2D होता क्या है। 2D का मतलब होता है कि इसका क्या निकाला जाता है? तो एरिया निकाला जाता है। तो 2D क्या निकाला जाता है? एरिया। और एरिया का मतलब होता है क्या? हम सबको पता है लंबाई गुणे क्या होता है?
चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया का मतलब हम हिंदी में लिख सकते हैं क्षेत्रफल, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है। 3D का मतलब क्या होता है? इसका वॉल्यूम निकाला जाता है। क्या निकालता है? तो वॉल्यूम निकाला जाता है। वॉल्यूम मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट, और यानी वॉल्यूम का मतलब होता है हिंदी में आयतन, और आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे और ऊंचाई। ठीक है। यानी हम समझेंगे यहाँ से जो हमारा 2D होता है उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, और जो हमारा 3D होता है उसका क्या निकाला जाता है? तो आयतन निकाला जाता है। ठीक है। तो गाइस हम समझते हैं कि किस किस शेप का एरिया निकाला जाता है और किस किस शेप का आयतन निकाला जाता है। तो चलिए चलते हैं, पहले फिगर देखते हैं इसका। तो सबसे पहले फिगर हम देखते हैं किसका? 2D का। तो एक होता है हमारा जिसका बहुत ही प्यारा नाम है, जो कि हर क्लास में पढ़ते हैं, इसका नाम होता है स्क्वायर। क्या नाम होता है? तो स्क्वायर नाम होता है। स्क्वायर यानी वर्ग। ठीक है। दूसरा फिगर होता है इसका रेक्टेंगल। क्या होता है? तो रेक्टेंगल होता है यानी आयत। क्या होता है? तो आयत होता है। ठीक है। एक होता है हमारा ट्रायंगल। क्या होता है? तो ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज। ठीक है। उसके बाद से आता है सर्कल। क्या आता है? सर्कल। सर्कल का मतलब होता है वृत्त। क्या होता है? तो वृत्त होता है। सर्कल का मतलब क्या होता है? तो वृत्त होता है। ठीक है। और बहुत सारे आते हैं, जैसे पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ठीक है, या ऑक्टागन हो गया। तो मतलब ऐसे जितने भी शेप आते हैं, किस में आते हैं? तो हमारे 2D फिगर में आते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसमें 3D में। तो 3D में हम जानते हैं सबसे पहले हमारा आएगा कौन? तो क्यूब आएगा। क्या आएगा? तो क्यूब आएगा। ठीक है। क्या आता है? तो क्यूब आता है। क्यूब का मतलब होता है घन। क्या होता है? तो घन। उसके बाद से आता है क्यूबाइड। क्या आता है? क्यूबाइड। क्यूबाइड यानी घनाभ। क्या आता है? क्यूबाइड यानी घनाभ। क्यूबाइड यानी क्या होता है? घनाभ आता है। उसके बाद से आता है सिलेंडर। क्या आता है? तो सिलेंडर आता है। सिलेंडर यानी बेलन बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? तो बेलन बोलते हैं। उसके बाद से आता है कोन। क्या आता है? कोन। कोन का मतलब होता है शंकु। क्या होता है? शंकु। क्या होता है? शंकु। उसके बाद से आता है हमारा गाइस गोला। क्या आता है? गोला, जिसको हम स्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो स्फेयर। तो स्फेयर को हम बोलते हैं गोला। फिर आता है हमारा हेमीस्फेयर। क्या आता है? हेमीस्फेयर। ठीक है। हेमीस्फेयर मतलब होता है अर्धगोला। क्या होता है? हेमीस्फेयर का मतलब क्या होता है? अर्धगोला। जो हमने अभी देखा सारे इंट्रोडक्शन मैंने 2D और 3D का बताया, तो हम अगले वीडियो में, हम इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, और अगले वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारे फार्मूलाओं को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो।